नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सच आपके द्वार। मदरसा फैजानुल उलूम में हर साल की तरह इस साल भी सजाई गई जलसे की महफिल। मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत दलपतपुर में सोमवार की रात को एक अजीमो शान जलसे की महफिल का हुआ आयोजन। शब बारात के मौके पर सोमवार की रात को ग्राम पंचायत दलपतपुर में मदरसा फैजानुल उलूम में जलसे के मौके पर 2 हाफिज़े कुरान की दस्तार बंदी हुई और पूरी शान शौकत के साथ जलसे की महफिल को सजाया गया। जलसे में आए बहार के उलेमाओं ने तकरीर के माध्यम से महफिल को सजाते हुए भाईचारे का पैगाम दिया और देश की अमन और शांति के लिए दुआ की। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद। जलसे में ग्रामीणों ने बाहर से उलेमाओं के बयान को सुना और सवाब के हकदार बने। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल समी, मुफ्ती मोहसिन, मुफ्ती अब्दुल जंदल, मुफ्ती असलम और सभी कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। और हम लोग दलपतपुर मदरसा फैजानुल उलूम से हैं। इस मदरसे में एक हाफिज़ कुरान की दस्तार हुई है और कुछ बच्चियों की दस्तार बंदी हुई है और इसमें बाहर से उलमाए किराम आए हैं और इस बात की तलकीन की गई है कि जो चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी हैं, बुरी चीज़ें, हमें उन चीज़ों को ख़त्म करना है और हमें अच्छे काम करने हैं और अच्छाई का हमें हुक्म करना है और बुरी चीज़ों से हमें सबको रोकना है। कौन कौन बच्चे हैं दस्तार बंदी में? इसमें जिन बच्चों की दस्तार हुई है उसमें एक मोहम्मद अनस हैं, वल्दियत कासिम जो चमरौवा से तशरीफ़ रखते हैं और कुछ बच्चियां हैं। अच्छा, यहाँ पर उनकी दस्तार हुई है। कौन कौन लोग मौजूद थे यहाँ पर उलामा? यहाँ पे बाहर से एक दिल्ली से तशरीफ़ फरमा थे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब और एक गुजरात सूरत से थे हज़रत मौलाना मोहम्मद मुहसिन साहब और एक रामपुर से तशरीफ़ लाए थे और एक टाटा मादरी से तशरीफ़ लाए थे। जी, छोटे बच्चों को भी कि हमें जो है तालीम देनी चाहिए, जो भी तालीम है हमें तालीम हमें सिखानी चाहिए, देनी चाहिए और मकतबों में भेजना चाहिए ताकि ये बड़े होकर भी अच्छे इंसान बने। मकसद है कुछ लेकर जाइए, बयान सुनने से कुछ नहीं होगा, असल तो अमल है। अगर अमल करेंगे तो फायदा है। जितना बड़ा मजमा यहाँ सुन रहा है, अगर ये मजमा फजर की नमाज में आ जाए तो जिन्होंने ये इजलास रखा है वो कामयाब है। असल तो नमाजी बनना है, असल तो अमल है, वरना कान जो है सुन सुन के अनसुन हो चुके हैं, बहुत बयान सुन चुके, लेकिन अमल के नाम पर मेरे भाइयों हम जीरो है। बहरहाल उस हदीस में आगे ये भी है कि मैं यस्सर अला मुहसिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद्दुनिया वल आखिरह, जो किसी तंगदस्त के हाल पर तंगदस्त के लिए आसानी करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी कर देंगे। कोई परेशान हाल है, कर्जों में डूबा हुआ है, बहुत परेशान है, मेरे भाइयों, कभी किसी ने कर्ज लिया हो, बेचारे के पास ना हो, आप माफ कर दीजिए, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। हाँ, लेकिन जानबूझ के उसके पास है और फिर भी नहीं देता है तो फरमाया ये तो जुल्म है। मतनुल गनी जुल्म, ये अलग टुकड़ा है। आगे हदीस में ये भी है, मन सतर मुस्लिमन सतरहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह ताला उसके ऐब को दुनिया और आखिरत में छुपाएंगे। हमारा हाल क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा था, क्या आप अपने भाई का कपड़ा नींद में उठ जाए और उसका सतर नजर आए तो क्या करोगे? तो हवारियों ने कहा कि उसके सतर को ढांप देंगे, कपड़े को ढांप देंगे। कहा नहीं ढांपोगे, आप सबको बताओगे। कहा नहीं ढांप देंगे। कहा कि ऐसा ही तो है, जब किसी मुसलमान का, जब किसी का कोई ऐब नजर आता है, आप दुनिया में उसे फैलाना शुरू कर देते हैं, ये किसी को नंगा करना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। इसलिए किसी के ऐब को छुपाओ। आज इंसान, कोई भी इंसान खता से पाक नहीं है। जब किसी की बुराई नजर आ जाए तो मेरे भाइयों उसको छुपाओ, उसकी खूबियां बयान करो। 99 खूबियां हैं, एक बुराई है, उस एक बुराई को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम का ये मिजाज है 99 बुराइयां हो, एक खूबी हो, उस एक खूबी को दुनिया में फैलाओ ताकि उसके बारे में कोई बदगुमान न हो जाए।
اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں، وقت میرا ہو چکا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، حدیث کا یہ آخری ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالی بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسی ایک اور بڑی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے نمسکار اور دیکھتے رہیے سچ آپ کے دوار۔